माननीय लोग बोल रहे हैं इनकाउंटर कोई मर्ज का दवाई नहीं कि पेरेंट्स को मालूम है कि ये अवैध हथियार रखा हुआ है तो उन पर भी लायबिलिटी हम फिक्स करेंगे। चुनाव भी है, राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग करती है, तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए। मतलब जो भी लोग हैं सोसाइटीज में उनको भी आगे आना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में लगातार मर्डर को लेकर एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ साफ कहा जो नए युवक हैं उनके द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वो सुपारी किलिंग्स कर रहे हैं, पैसे की चाहत में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में उन युवकों पर आम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। सभी के सहयोग से इस पर रोकथाम लगेगा। साथ ही साथ जो गार्जियन, जो माता पिता अपने बेटे को जानते हैं कि वो हथियार रखा है और बताते नहीं हैं, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन, पहले आप वो सुनिए। मतलब हम लोग एसटीएफ की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पिछले 6 महीने 6.5 महीने के क्या एसटीएफ कार्य की है। बिहार पुलिस की एक इकाई है जिसका मैंडेट सरकार के द्वारा संकल्प है कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कार्य करें। तो पूर्व से नक्सल विरोधी अभियान चल ही रही है। इस जो डाटा है वो सभी अपलोड कर दिया गया है एसटीएफ के वेबसाइट पर। काफी लंबा सूचियां हैं। तो एसटीएफ पिछले 6.5 महीने में 83 नक्सल को पकड़े। नक्सली अब सीमित हैं। गया औरंगाबाद में जो पहले नक्सल कर्मभूमि हुआ करता था, कोई भी हथियार बंद नक्सल अभी वहां नहीं। पिछला जो सरेंडर किया भोक्ता, अमरजीत भोक्ता हथियार के साथ सरेंडर किया। एक और रावण कोड़ा सरेंडर किए हैं मुंगेर में। अभी मात्र 3 हथियारबंद नक्सल बचे हैं। ये तीनों हैं खड़गपुर जो पहाड़ी श्रृंखला है उसमें। कभी मुंगेर साइड रहते हैं, कभी जमुई साइड, और लगातार उन पर अभियान चल रहा है। कुछ दिन पूर्व ही जो मुख्य उनका नेता है सुरेश कोड़ा, उसके साथ मुठभेड़ हुई थी। बारिश के कारण वो बच गया। परंतु जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि नक्सल तो मूलतः 50% हमारा जो स्ट्रेंथ है वो नक्सल की गतिविधि और जो बचे हुए हैं कांड में वांछित हैं उनका पकड़ धकड़ का काम कर रहा है। शेष जो एसटीएफ है वो विभिन्न इकाई में बंट गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम को हम लोग की श्रेणीकरण की गई है। एक बैंक और गोल्ड लूट कोषांग बना है, एक नारकोटिक सेल है, एक अवैध हथियार आर्म सेल है। ये सब कार्यरत। तो अलग अलग सेल जो कार्यरत हैं उनकी भी उपलब्धि हम अपना प्रेस रिलीज में दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बिहार कुछ दिनों से काफी बदनाम हुआ था, वो था कि बिहार के अपराधी अन्य राज्यों में, बिहार में तो कर ही रहे थे बैंक डकैती और गोल्ड शॉप लूट, अन्य राज्यों में भी कर रहे थे। तो ये पिछले 6 महीने में जो इम्पोर्टेंट बैंक डकैती लूट हुई है, पहला हुआ था ज्वेलरी शॉप जीवा दानापुर में। उसमें स्थानीय जिला पुलिस के सहयोगी से एसटीएफ कार्य करता है। हम लोग ने 7 अपराधी को पकड़ा है और काफी संख्या में ज्वेलरी भी बरामद की। 7 अपराधी विभिन्न जगहों से पकड़ के उसमें जेल जा चुके हैं। दूसरा जो बड़ा घटना घटा था वो तनिष्क आरा नगर थाना 10 मार्च को तनिष्क की दुकान में डकैती हुई थी। इसमें मतलब हम लोग जम्मू से एक अपराधी पकड़े हैं, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से और बिहार से। कुल जो अपराधी इस षड्यंत्र रचने में, लॉजिस्टिक सप्लाई करने में कुल 15 आदमी गिरफ्तार हुए।
और इसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान में भी 2 घायल हुए हैं, 1 मारे गए इसी कांड में। इसका अब स्पीडी ट्रायल के लिए भी चार्जशीट सबमिट हो गया है। अब शीघ्र इसकी ट्रायल शुरू हो जाएगी। अगला जो इम्पोर्टेंट हुआ था वो हम लोग मानते हैं कि बड़े रकम गई थी, वो था आपको महाराष्ट्र बैंक समस्तीपुर में। उसमें भी हम लोग स्थानीय पुलिस को काफी सहयोग दिए एसटीएफ के द्वारा, और अब तक उसमें 4 अपराधी पकड़े गए हैं। सोना आभूषण 2.78 मतलब 3.25 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है, और शेष जो बचे हुए हैं उस कांड में उन पर कार्रवाई चल रही है। ये घटना घटी थी 7 मई को। तो हम लोग उद्भेदन तो कर ही लिए हैं, सभी का नाम आ गया है। इसी प्रकार कई बैंक डकैती, सोना लूट की घटनाओं को एसटीएफ ने प्रिवेंट किया। अपने मुखबिर के द्वारा जो गैंग में इन्फिल्ट्रेटेड हैं, उनकी सूचनाओं के आधार पर कई घटनाओं को हम लोग अंजाम होने से बचाए हैं। झारखंड में एक बोकारो चास में लूट हुई थी, कि सभी लोग उसी दिन पकड़े गए थे, वापस आ रहे थे सिटी से, जिसमें 90% आइटम भी रिकवरी हो गई। इसी प्रकार यहीं के क्रिमिनल जा रहे थे आरा और पटना से धनबाद में डकैती करने फाइनेंस कंपनी पर, सभी को पकड़ के जेल। तो ये हमारा बैंक और ज्वेलरी का जो कोषांग है उसकी उपलब्धि मुक्त। कल ही मतलब आपको गया में भी 1 किलो अफीम जो नागालैंड से लाया गया था वो पकड़ा गया है। इसी प्रकार मणिपुर से लाया जाए सामान भी पकड़ा गया है। झारखंड में भी वहां कॉफी काफी कल्टीवेशन हो रहा है, उधर का भी रिंग पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार नेपाल से भी जो सामग्री आ रही है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसका भी फलाफल उस सेल का हम लोग अपने प्रेस रिलीज में दिए हैं। संतोषजनक है कि छोटी सेल्स हैं। बैंक और सोना लूट वाली सेल में काफी बड़ा है ग्रुप, 30-40 आदमी काम करते हैं। नारकोटिक्स में 15 से ज्यादा नहीं। तो नारकोटिक्स सेल, क्योंकि बिहार पुलिस की ये एक योजना है कि एक अलग नारकोटिक्स और प्रोहिबिशन डिवीजन होगा, तो उसके तैयारी में वो शीघ्र ही कैबिनेट में जाने वाली है। उसकी गठन की जो नए पद चाहिए, तो उस कारणवश ये सेल खड़ा किया गया है कि जब सेल चालू होगा तो कुछ लोग ऐसे चाहिए जो जितने नेटवर्क्स हैं, जो अन्य राज्यों से संबंधित हैं, बाहर ही से ज्यादा सामान आ रहा है, उन पर कार्रवाई कर सकते। एक अन्य सेल है हमारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस वाले ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ काम करते हैं। बीएनएसएस जो भारतीय न्याय संहिता है, नया जो बना है, उसके तहत 107 सेक्शन में अर्जित धन अपराधियों के द्वारा संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो ये सेल वैसे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, गैंग्स जिनकी संपत्ति हमारी नजर में आई है काफी संख्या में, उस पर काम कर। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई, और उनको भी हम लोग मदद करते रहते हैं। उड़ीसा पुलिस, बंगाल पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस। इसी वर्ष बिदर में एक बड़ी डकैती हुई थी। 2 अपराधी बिहार के उसमें जिम्मेवार हैं, आइडेंटिफाइड हैं। उनको भी हम लोग पीछा कर रहे हैं, और बिदर के एसपी से लगातार वार्ता होते रहे। दूसरा जो ऑर्गेनाइज क्राइम का सबसेट है हमारा जो सेल है, वो आर्म सेल, अवैध हथियार। बिहार में जैसे हिंसक घटनाएं ज्यादातर कट्टा और गोली से होती, तो इस सेल का काम है बड़े जो हथियार तस्कर हैं और गोली की जो तस्करी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। एक बड़ा गिरोह पकड़ा जा चुका है। कई बड़े गिरोह ये स्मगलिंग वाले नेट में पकड़े जा चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी
आर्म्स लाइसेंस भी बनाते हैं, उन पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोग अखबार में पढ़े होंगे, पूर्णिया में एक दुकान के बगल में ही काफी मात्रा में 450 लगभग गोलियां बरामद की गई, एक विदेशी पिस्टल बरामद किया गया, AK-47 का एक पार्ट बरामद किया गया। उसमें हम लोग का शक है कि किसी दुकानदारी के द्वारा उतनी गोलियां ब्लैक मार्केट में देने के लिए छोड़ा। तो ये सेल भी काफी बढ़िया से कार्य कर रही है, हम लोग संतुष्ट हैं कि दोनों सेल के कार्रवाई से। बढ़ती हुई सूखा नशा जो बोलते हैं, इंजेक्शन, किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं, मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। तो ये मुख्यतः STF की अचीवमेंट्स की थी। हम संतुष्ट हैं। हमारा जो प्रेसिडेंट, मतलब जो भी लोग हैं सोसाइटीज में, उनको भी आगे आना चाहिए। मतलब यहाँ पर पुलिस और प्रशासन दोनों सहयोग मांगती है, सहयोग के बिना नहीं हो सकता। हम हमेशा बोले हैं कि अब कुछ माननीय लोग बोल रहे हैं इनकाउंटर कोई मर्ज का दवाई नहीं। आज भी बैठक हुई है, बड़ा हर्ष की बात है कि पूर्व की अगर सरकारी, मतलब लाइसेंसिया हथियार है, अंडर एज बच्चा यूज कर रहा है, या अवैध हथियार है और हमको मालूम होता है कि इसके पेरेंट्स को मालूम है कि ये अवैध हथियार रखा हुआ है, तो उन पर भी लायबिलिटी हम फिक्स करेंगे। प्रधानमंत्री का इस वर्ष में 6वां है, SOP लेट डाउन है। बरसात के कारण कुछ पार्किंग और ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ सकती है। कल भी हमारे मुख्य सचिव और DG साहब गए थे रिव्यू करने और रिव्यू करके आए हैं, सभी व्यवस्था सही है। तो आपने सुना कि कुंदन कृष्णन ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कहा है, एक नया सेल बनाया गया है जिसमें डाटाबेस होगा, सुपारी किलिंग्स को लेकर ये डाटाबेस होगा, जिसमें शूटरों की लिस्ट बनाई जाएगी, कौन जेल में गया, कौन जेल से छूटा, उन पर निगरानी की जाएगी ताकि कोई दूसरी घटना ना हो। लेकिन पैसे के लिए बिहार में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जा रही है। बिहार में सुपारी लेकर जो नए युवक हैं वो किलिंग्स की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि हत्याकांड की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से पटना से लेकर कई जिलों में खबरें सामने आई, शूटरों के द्वारा सुपारी ली गई और हत्याकांड की घटना को अंजाम दिलाया गया। इन सभी को लेकर जो ADG मुख्यालय है कुंदन कृष्णन, उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही साथ STF की उपलब्धियां भी गिनाई है। STF ने इस साल 14 इनकाउंटर किए हैं, जिसमें नक्सली भी शामिल हैं और इसमें 5 मारे भी गए हैं। STF की ओर से 5 मारे गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। पिछले साल आपको बता दें कि 8 इनकाउंटर हुए थे। इस साल अभी तक मात्र 7 महीने में 14 इनकाउंटर हुए हैं और 5 अपराधी मारे भी गए हैं। 700 अपराधियों की गिरफ्तारी STF की ओर से की गई है। ये सभी इनामी अपराधी हैं। इसमें 50,000 का इनामी है, कोई 1 लाख का इनामी है, कोई 2 लाख का इनामी है, कोई 10,000 का इनामी है। तो कई इनामी अपराधियों को भी STF ने धर दबोचा है, उनकी उपलब्धियां बताई हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।